हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन राज। आज मैं आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेके आया हूं। अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च में है तो बच्चों आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहां पे आपको पूरा डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कौन कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सभी चीज़ों को हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर ये वैकेंसी आपको नोटिफाई किया गया है, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। तो जैसे आप देख सकते हो कि कुछ जो वैकेंसी है उसमें बच्चों आपको एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, यानी कि आपका 2 इयर्स 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कुछ ऐसे वैकेंसी हैं जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ के आप अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। तो देख सकते हैं आप कि कौन कौन से पोजीशन के लिए वैकेंसी यहाँ पे नोटिफाई किया गया है। तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 के लिए टोटल जो वैकेंसी है वो 5 है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 के लिए टोटल वैकेंसी 13 है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 के लिए टोटल वैकेंसी 1 है। और जेआरएफ, एसआरएफ और आरएफ के लिए वैकेंसी जो है टोटल 8+1, तो टोटल वैकेंसी 9 है। और आप देख सकते हैं एज लिमिट, यानी कि आप में से मैक्सिमम बच्चे जो है जेआरएफ और एसआरएफ के लिए एलिजिबल हैं। अब आपको मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि जेआरएफ और एसआरएफ के लिए, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलो और सीनियर रिसर्च फेलो में आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, एमटेक डिग्री की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो वन बाय वन मैं सभी चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। रेस्ट जो आपने देखा कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर जैसे आपके पास था प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3, तो इसमें आपका एक्सपीरियंस तो रिक्वायर्ड होगा ही बच्चों, अगर आप प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 7 इयर्स ऑफ वर्क और रिसर्च एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट एरिया। तो इसमें से बहुत कम ही स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 यानी कि प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 के लिए, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसमें प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 में आपका एक पोस्ट है। इसमें भी आपको एक्सपीरियंस तो रिक्वायर्ड होगा ही, 7 इयर्स एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। तो इसमें भी बच्चे आपको एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है कि एक्सपीरियंस आपका रहना चाहिए। और भी आप देखोगे वैकेंसी जो रिलीज किया गया है जेआरएफ और एसआरएफ के लिए, तो जेआरएफ और एसआरएफ में बच्चे आप चेक कर सकते हैं कि आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं है। एक मिनट। तो आप देख सकते हो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2, तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 में भी आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 में आपके पास एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो ये सारे डिजराइबल क्वालिफिकेशंस आपके पास गिवन है कि डिजराइबल क्वालिफिकेशंस क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। यानी कि डिजराइबल है तो अच्छा है, एसेंशियल है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डिजराइबल है तो हो सकता है कि आपको शॉर्ट लिस्टिंग में वो हेल्प करेगा, जब आपका इंटरव्यू होगा तो वहां पे आपको हेल्प करेगा। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गिवन है कि क्या आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। अब हम बात करेंगे जेआरएफ और एसआरएफ की। तो बच्चों यहाँ पे जो जेआरएफ और एसआरएफ का टोटल वैकेंसी आप देख सकते हो कि टोटल वैकेंसी आपके पास, टोटल वैकेंसी नंबर ऑफ पोस्ट 9 है। एज लिमिट आपके पास दिया गया है, आयु सीमा यानी कि 28 ईयर्स आपका एज लिमिट है। क्या सैलरी रहने वाला है, तो सैलरी भी आपके पास यहाँ पे गिवन है कि आपका सैलरी क्या रहेगा। इज दिस क्लियर टू यू, क्या आपका सैलरी रहेगा वह भी इसमें गिवन है आपको। 35,000 बेसिक्स प्लस ये सारा चीज एचआरए फॉर एसआरएफ एंड 31,000 प्लस एचआरए फॉर जेआरएफ। ये सारा चीज यहाँ पे आपको गिवन है, यानी कि जो पीएचडी में आपको मिलता है लगभग आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो मास्टर डिग्री इन मेट्रोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेट साइंस, फिजिक्स, जियोफिजिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन मेट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, तो ये सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे ब्रांच मेंशन कर दिया गया है मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि जैसे मैकेनिकल से भी रिलेटेड बहुत सारे ब्रांच होते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड नेट, सीएसआईआर, यूजीसी, गेट, जेस्ट और अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। जैसे आपने गेट 2025 का एग्जाम दिया है, 24 का दिया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि जरूरी है गेट में से या नेट या सीएसआईआर, यूजीसी में से कोई ना कोई आप क्वालिफाई किए हुए होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट ग्रेजुएशन लेवल। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी में, जनरल एंड ओबीसी, तो 60% एग्रीगेट मार्क आपका होना चाहिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस में। और सारा इंफॉर्मेशन आपके पास दे दिया गया है कि एसआरएफ के लिए क्या है। तो बच्चों आप जेआरएफ और एसआरएफ वाले में अप्लाई कर सकते हो।
और इसी तरह का नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लेके आऊंगा। जैसे बहुत बच्चों का रहता है कि सर मुझे रिसर्च में जाना है, ठीक है, मुझे आगे फर्दर स्टडी करना है, तो वैसे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है, जिनका रिसर्च में इंटरेस्ट है। तो बच्चों अगर आप इसी तरह के इंफॉर्मेशंस चाहते हो कि एक रेगुलर इंटरवल पे आपको मिलता रहे, यानी कि जो भी जॉब नोटिफिकेशंस आ रहा है तो आपको उसका इंफॉर्मेशन मिले, तो आप क्या कर सकते हैं, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस यूट्यूब चैनल पे जितने भी नोटिफिकेशंस हैं उसके बारे में बताया जाएगा, स्पेसिफिकली जो भी सिविल से रिलेटेड है वो तो यहाँ पे आपको मिल ही जाएगा। तो अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए बच्चों जल्दी से अप्लाई भी कर दें, क्योंकि 21 डेज का ही टाइम है, एंड लेट्स क्रैक इट।